हेलो दोस्तों, मैं आपका साक्या अरविंद कोचिंग सेंटर मेमोरियस। अरविंद क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर मैथमेटिक्स रीजनिंग चर्चा कर रहे थे हम लोग। उसमें मैथमेटिक्स में हम लोग काम समय पढ़ा रहे हैं, उसके क्वेश्चन आप करवाए जा रहे हैं। आप देखिएगा, लेक्चर करिएगा। सभी क्वेश्चन जो आपके हैं वो इम्पोर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन जो आपके अक्सर आते हैं उन्हीं को रखा गया, ना तो हार्ड है ना सिंपल है। जो बच्चे पढ़े रहे हैं तो आप कर पाएंगे आसानी से। जो लोग नए बच्चे हैं वो सीखेंगे। तो ऐसा है कि जब स्पीड मेंटेन हो जाती है तो आसानी से आप कर पाते हैं। ठीक है, समझने का प्रयास करिए, समझ में आएगा। हम लोग पढ़ाते हैं आगे। ठीक है, देखिए, एक बार शेयर कर दिया करो सब लोग भाई, जो लोग देख रहे हैं एक बार शेयर कर दिया करो। तो उससे ये है कि और बच्चे साथ में आ जाएंगे तो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। कह रहा है ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, ए 10 दिन में कर सकता है। उसी कार को बी 20 दिन में कर देता है, 20 दिन में कर देता है। दोनों कार आरंभ किया, एक साथ काम करते हैं, 5 दिन के बाद एक काम छोड़ देता है। ठीक है, तो काम कराओ एक साथ। एल्फियम लिया, 20 आया, 10 एकम 10, 20 सॉरी 10 दूनी 20, 20 एकम 20। तो ए 2 काम करेगा, ये दोनों इक्वल काम है। ये आपका ए के 2 काम एक दिन के और बी का एक दिन का काम एक। अब ये दोनों ने एक साथ कार आरंभ किया 5 दिन बाद। 5 दिन के बाद ये जाना है तो 5 दो नहीं 10 काम कर देगा। 10 काम कर दो, बच्चे कितने? 10 काम। अब काम 10 बचे हैं, अब कौन करेगा? ए छोड़ दिया, बी करेगा। तो बी से 10 काम करवाने हैं, एक तो भाग, तो क्या कहेगा हम लोग? बी करेगा। शेष काम को 10 दिन में कर पाएगा, अतः ऑप्शन आपका बी से। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है। कोई दिक्कत? पी किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, करते हुए 12 दिन में कर देता है। पी किसी कार को 8 घंटे करते हुए 12 दिन में कर देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। पी जो है 8 घंटे करते हुए 12 दिन में कर देता है। इसी प्रकार क्यू उसी काम को 10 घंटे करते हुए 8 दिनों में कर देता है। पी क्यू एक साथ मिलकर कार्य करें तो 8 घंटे। अब कंडीशन ये कि पी क्यू 8 घंटे ही काम करें तो 8 घंटे इनके अलग कर दो दोनों के। ठीक है भाई, तो आप कहेंगे पी करेगा 12 दिन में और क्यू करेगा 10 दिन में। ठीक है, भले ही घंटा थे दिन थे, लेकिन आपका जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है तो बराबर होगा। गुणा तो बराबर होता है, दोनों को एक जैसा हो जाएगा। तो अब एल्फियम ले लेंगे हम लोग, कितना आएगा? आप कहोगे 60, 12 पंचे 60, 10 छक्का 60, और दोनों मिलकर करेंगे तो 60 बटे 6 5 11। तो पी प्लस क्यू काम करेंगे तो 11 पचे 55, 5 से 5 बटे 11 मिनट में कर देंगे। अतः अपन आपका डी से। सही नहीं? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए आप लोग। एक किसी काम को 6 दिन में करता है, एक किसी काम को 1/6 भाग 5 दिन में, सॉरी 1/6 भाग अगर 5 दिन में कर देता है तो पूरे करेगा 6 पंचे 30 दिन में। इसी प्रकार बी उसी काम का 2/5 भाग 8 दिन में। बी जो है 2/5 भाग 8 दिन में करता है तो पूरा करेगा, 2 चौको 8, 5 चौको 20। बी करेगा 20 दिन में। ठीक है, अभी कह रहा है कि दोनों मिलकर करेंगे तो इन दोनों का एल्सियम ले लेंगे हम लोग। कितना आएगा? 60, 20 30 दूनी 60, 20 तिया 60। अब दोनों करेंगे तो ए बी मिला के करेंगे तो 3 2 5, 60/5 मतलब आएगा 12 दिन। कार्य संपन्न हो जाएगा 12 दिनों। सही है भाई, अच्छे क्वेश्चन सभी इम्पोर्टेंट है, आप लोग देखिएगा। और एक बार लायक तो बनता है भाई। किसी कार को ए 18 दिन में कर सकता है, उसी काम को बी 15 दिन में कर सकता है। बी ने 10 दिन काम करने के बाद छोड़ दिया। ए 18 दिन में करता है, बी करता है 15 दिन। दोनों का एलपीएम आएगा 90, 18 पंचे 90, 15 छक्का 90। बी ने कितने दिन तक काम किया? 10 दिन तक। 10 छक्का 60 काम हो गए। बी ने 10 दिन तक काम किया तो 10 छक्का 60 काम बचे कितने? 30। अब कौन करेगा? एक करेगा तो लगा दो 5 से भाग, कितने लगेंगे? 6 दिन में कार्य संपन्न हो जाएगा। अतः अपन आपका ए सही है। सही है, ठीक है। जब तक आपके अंदर पढ़ने की जिद, ललक, आप अपने घर की पत्तियां नहीं समझेंगे, ठीक है, तब तक आप नहीं पढ़ सकते हो। रुपए जब कोई पिताजी वगैरह देते हैं तो लगता है आसानी से आ रहे हैं, जब आप स्वयं पता करें तो पता चलता है कितना रुपए पैदा करना, कहीं से किसी की मजदूरी करना, किसी से रुपए निकलवाना कितना कठिन है। इसलिए अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो कहीं जॉब लग जाती है, उससे अच्छा कुछ भी नहीं। ठीक है, हालांकि जॉब कुछ भी नहीं, लेकिन ये रोज जीवन जीने के लिए एक सिक्योरिटी होती है। ठीक है, हर सब कुछ जॉब कर देगी ऐसा कुछ नहीं, आपको ज़िंदगी आपको ही जीनी है, लेकिन जॉब एक है जीवन जीने का आपको सलीका देगा।
एक सिक्योरिटी देगा कि आप इतना तो है, फिर आप आगे कुछ भी कर सकते हो। ठीक, तो नौकरी इसलिए आवश्यक है कि अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो आसानी से अभी भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं रहती। ये भी किसी काम को 10 दिन में, BC 6 दिन में, AC 12 दिन कर सकते हैं, तो ABC तीनों मिलकर करेंगे। तो इसमें हमने कई बार बताया आपको, AB 10 दिन में, BC 6 दिन में, AC 12 दिन में। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमने कहा था कि इनका एल्फियम लेके ये धन रखा करो कि 2AB निकलेगा, लघुत्तम 60 आएगा। तो आप देखेंगे 10 छक्का 60, 6 दाई 60, 12 पंजे 60। अब ये देखो ध्यान से जोड़ेंगे तो 10 6 16 5 21 आया, ये 2AB की वैल्यू हो गई, 2A + B + C। 2A है, 2B है, 2C बराबर 21 काम ABC करेंगे 21/2 काम। ठीक है, काम कुल 60 है, तो 21/2 जी कहाँ होंगे ऊपर, 3 × 6 3 × 7 21, 40/7 5 सही 7 × 35 5 सही 5/7 दिन लगेंगे। अतः अपन आपका C सही। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? इम्पोर्टेंट ध्यान रखिएगा आप लोग। एक कार्य करने के लिए ए की तुलना में बी, ए को बी की तुलना में 2 गुना समय लगता है, सी को बी की तुलना में 3 गुना समय लगता है। ए को बी की तुलना में 2 गुना समय और सी को बी की तुलना में 3 गुना समय, सी को समय लगता है 3 गुना। ये समय का अनुपात है, समय से आपका क्षमता का अनुपात बनाएंगे तो उल्टा हो जाएगा। बंद करके निकालते हैं हम लोग, 3 एकम 3, बी निकालोगे 3 दूनी 6, सी निकालोगे 2 एकम 2, तो 3 6 2 एल्फियम आया, वो क्षमता आ गई। इन तीनों मिलकर वह काम 12 दिन में कर देते हैं। 6 3 9 2 11, 11 गुणे 12 कुल काम हो गए 11 गुणे 12। ठीक है, 11 दिन में होते हैं, 12 दिन में काम होगा, इतना काम हो गया। उस काम को ए करेगा, ए से लगा दो भाग, 3 से लगा दो भाग, इसमें 11 गुणे 12/3, 3 चौको 12, 11 चौक 44 दिन लगेंगे, कार्य संपन्न हो जाएगा। डी आंसर आएगा। सही बात नहीं? अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट, ध्यान रखिएगा आप लोग। सही नहीं? सही चल रहा है। चलो दूसरा देखते हैं। ए भी किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, बी सी उसी काम को 12 दिन में, सी उसी काम को 8 दिन में, तीनों मिलकर करेंगे। इससे पहले भी करवाया था, तो आप इस पर प्रयास करिएगा, आ जाना चाहिए। सेम क्वेश्चन करवा चुके हम लोग। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, जब वह 3 दिनों तक कार्य कर लेता है तो उसके बाद बी शामिल हो जाता है, तदनुसार वे दोनों मिलकर अगले 3 दिन में कार्य संपन्न कर लेते हैं। तो बताइए बी अकेला उस काम करेगा, ए करता है 12 दिन में, और जब 3 दिनों तक कर लेता है, जब वो है 3 दिन तक। ये अगर 12 दिन में काम करता है, अपने अगर 3 दिन तक काम किया, 3/12 भाग हो गया, 1/4 काम हो गया। अगर 1/4 काम हो गया, बचा कितना, 4 में से 1 कम, 3/4। अब इसमें ए के साथ में बी आ गया, तब बी शामिल हो जाता है और दोनों मिलकर अगले 3 दिन में काम कर देते हैं। 3 दिन में काम कर रहे हैं तो ए भी करेंगे, 3 4 एकम 4। आप करोगे, ए भी करेंगे 4 दिन में काम, ए करता 12 दिन में, और ए और बी करेंगे 4 दिन में काम, तो दोनों करेंगे। ठीक है, तो बी अकेला पूछा गया, तो इनका एल्शियम लो पहले। जैसे एल्शियम लिया आपने, 12 आया, 4 तिया 12, 12 एकम 12। आप देखेंगे कि ए का 1 काम है और ए बी का 3 काम है, तो बी के काम कितने हो गए, 3 में से 1 कम, 2 काम। अब हमसे करवाना बी से अकेले, तो 12/2 मतलब क्या लगेगा, बी को लगेगा 6 दिन। आप कहोगे बी 6 दिन में काम को संपन्न कर देगा, कोई दिक्कत? बताओ किसको समझ नहीं आ रही बात है? जैसे समझ नहीं आ रही हैं तो ऑफलाइन क्लास चलते हैं, वहाँ देख लेते हैं हम लोग, फिर भी आप उसको लिख के डालिएगा, हम उसको बता देते हैं। ठीक है, ऑफलाइन आपके सुबह क्लास चलते हैं तो मॉर्निंग में 7:30 बजे से, वो 8 बजे से हो गया, दोपहर आपका 10:30 सवा 10 से क्लास चालू हो जाता है, तीसरा शाम को आपको। तो ये आपको ध्यान रखिएगा, ऑफलाइन भी देखिएगा, क्योंकि ऑनलाइन पे आप जो क्वेश्चन नहीं बनते हैं पूछने के लिए आप मैसेज करोगे, जब प्रत्यक्ष सामने होंगे तो और अच्छी बात आती है समझ में। ठीक है, ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार, और इसलिए वो है कोई कार बी की तुलना से 40 दिन कम में कर देता है। ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर कार कुशल है।
3 गुना हो गया, इसलिए वह बी की तुलना में 10 दिन कम समय कर देता है। कितना अंतर है? 2। इसी क्षमता का अनुपात था, उल्टा समय हो जाएगा 1:3। यहाँ अंतर है 2 = 40, 1 = 20। अंतर दिया जाए तो उससे सिंपल कुछ भी नहीं, ठीक है भाई। तो 20 से कम 20 और 20 दिया 60। ए करेगा 20 दिन में और बी करेगा 60 दिन में। अभी कह रहा है कि दोनों मिलकर काम करेंगे, तो ध्यान रखो कि ये जो आपको दिया गया है 20 और क्षमता काम होती है, क्षमता क्या होती है? काम। तो 20 दिया 60 या फिर 60 एकम 60, कुल काम कितने हो गए? 60। हमें करवाना किससे? दोनों मिलके। तो 3 और 1 4 से लगा दो भाग, 4 के बाद जाएगा 15। तो आप कहोगे ए भी उस काम को करेंगे 15 दिन में। अतः ऑप्शन आपका डी सही, ठीक नहीं? अच्छे क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन अच्छे लेके चल रहे हैं हम लोग। ए भी किसी काम का 11/19 भाग कर सकते हैं, ए भी मिलकर किसी काम 11/19 भाग कर सकते हैं। उतने ही समय में बी सी मिलकर 14/19 भाग कर सकते हैं। तदनुसार ए बी सी के कार्य करने की क्षमता का अनुपात चाहिए। ए भी किसी काम को 11/19 भाग 11/19, उसी उतने ही समय में बी सी 14/19 कर देते हैं। अब ये देखो कि काम जो होते हैं हर आपके टोटल आपका 14/19 होना चाहिए। अब यहाँ देखो 14/11 कितना हो गया? अनुपात अगर बात करें हम लोग तो 14/11 हुआ जाके 25, 14/11 25 हो गया, और ये आपका 19 है। कितना एक्स्ट्रा हो गया? तो आप कहेंगे 6 एक्स्ट्रा हो गए। 6 एक्स्ट्रा हो क्यों गया? क्योंकि यहाँ बी डबल आ गया, तो बी के काम कितने हो गए? 6 हो गए, ठीक है। ये तो कट ही गया आपका, 14 काम इनके 11 काम इनके, तो बी का काम 6 अगर है, अगर बी के 6 हैं तो 14 में 6 कम, 8 6 14 होता है, सी का 8 हो गया। अगर बी के 6 थे, 11 में से 6 कम, 5 काम, बी एक हो गए। अभी कह रहा है कि ए बी सी के कार्य करने का अनुपात बताइएगा। ए का 5, बी का 6, सी का 8, 5 6 8, तो ऑप्शन आपका सी से, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट, ध्यान रखिएगा आप लोग। कोई दिक्कत? हम समझते हैं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये भी अलग अलग काम करते हुए किसी काम को 9 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। एक काम आरंभ करके और उसके बाद बारी बारी से करते हैं, यदि करते हुए तो वे कितने दिन काम पूरा कर लेंगे? ए करता है 9 दिन में, बी करता है 12 दिन में। लघुत्तम इन दोनों का देखा जाए तो 72 आएगा, 8 9 8 72, 5 6 72, 14 और कम आएगा, 36 आ जाएगा। 36 9 चौक 36 और 12 3 36, ठीक है। अब आप ही कहेंगे कि ए से प्रारंभ हो, उसके बाद बी आए, फिर ए आए, फिर बी आए, चलता रहेगा ऐसे। तो हमने कहा था एक जोड़ा निकालते हैं काम का। जैसे एक ग्रुप आपका इतना बना, ए करता है 4 काम, बी करता है 3 काम, तो 4 3 7 काम हो गए 2 दिन में, एक दिन ए का एक दिन बी का। ऐसा पढ़ा पढ़ो 7 से 36 से कम रहे, 7 पन्ना 35, तो ये 5 जोड़ा आ जाएंगे, और 5 जोड़ा मतलब हुआ जाके 35 काम हो गए 5 दूने 10 दिन में, ठीक है। एक जोड़ा 2 दिन का है, तो 5 दूने 10 दिन हो गए। 10 दिन में 35 काम, बचा कितना? एक काम, नंबर किसका आएगा? ए का 1/4 हो जाएगा, और क्या था? 10 सही 1/4 दिन में कार्य संपन्न हो जाएगा। तो समय कितना लगेगा? 10 सही 1/4 दिन, तो ऑप्शन आपका सी सही है, ठीक है भाई। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला देखते हैं हम लोग। ए भी एक साथ किसी काम 12 दिन कर सकते हैं, बी सी उसी काम 15 दिन में कर सकते हैं। एक की क्षमता सी से 2 गुनी है, तो ए भी अकेला उस काम करेगा। ए भी करता है 12 दिन में, बी सी करता है 15 दिन में, दोनों का एलसीएम 60, 12 पंचे 60, 15 चौको 60। यहाँ तक कोई दिक्कत? हम समझते हैं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। फिर भी आपने कहा कि ए की क्षमता सी से 2 गुनी, आप ही कह सकते हो ए बराबर 2c। हाँ करो, नहीं समझ में आई बात? अगर ए बराबर 2c है तो जहाँ ए है वहाँ 2c रख सकते हैं हम लोग। तो अब देखो यहाँ बी सी, यहाँ बी प्लस 2c है, तो यहाँ पे सी ज़्यादा है, यहाँ कितना ज़्यादा है? 1। तो आप कहोगे सी का काम 1, नहीं सुनाइएगा। देखो देखो ध्यान दो कि अगर यहाँ बी सी, यहाँ पे ए 2c प्लस बी है, तो
सी बराबर एक सी ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है, एक, तो सी का काम एक हो गया, तो बी का काम कितने हो गए, 3। अब ये कह रहा है कि बी अकेला करेगा, तुरंत आप 60 में भाग कितना 3 से दे देंगे हम लोग, तो बी करेगा 20 दिन में। आप कहोगे बी कर देगा 20 डेज में, तो ऑप्शन आपका सी से। अच्छा क्वेश्चन है, नहीं समझ पाई बात को, आना चाहिए समझ में। प्रमोद किसी काम को पूरा करने में आलोक से दुगना अधिक समय लेता है और संजय से 3 गुना अधिक। प्रमोद जो है, प्रमोद आलोक से 2 गुना और संजय से 3 गुना, आलोक से 2 गुना और संजय से 3 गुना। इससे 2 गुना एफ का 6 कर लो, तो 3 दूनी हो जाएगा एफ का 2, ठीक है। आलोक से 2 गुना, संजय से 3 गुना, ठीक है, 2 3 6 होता है और 3 दूनी 6 होता है। वे मिलकर उस कार को एक दिन में पूर्ण कर लेते हैं, वे मिलकर उस कार को एक दिन में पूर्ण कर लेते हैं। अगर जिस सब मिलकर एक दिन में काम करते हैं तो 6 3 9 और 2 11, 11 एकम 11, 11 गुणे 1, तो कुल काम कितने हो गए 11। आप ये कह रहे हो आप प्रमोद उस कार्य को कितने समय में कर सकता है, प्रमोद उस कार्य को कितने समय में कर सकता है। दोबारा देखना, प्रमोद किसी काम को करने में आलोक से 2 गुना, प्रमोद आलोक से 2 गुना और संजय से 3 गुना, संजय से 3 गुना अधिक समय लेता है। वे मिलकर एक दिन में काम कर देते हैं, दिन पूर्ण कर लेते हैं। ये समय का अनुपात है, सॉरी, कि अधिक समय है भाई, यहाँ समय का उल्टा क्षमता का अनुपात बनाओ पहले, ठीक है भाई। तो प्रमोद को 3 दूनी 6, आलोक बंद करो 6 दूनी 12, संजय 6 3 18, ठीक है। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, ये अनुपात आया। 2 3 5 और 1 6 काम हुए और एक दिन में हो रहा है, तो 6 एकम 6 काम, टोटल काम आपके हो गए 6, ठीक है भाई। अब हमसे करवाना है प्रमोद से 1 से लगा दो भाग, तो 6/1 लगेंगे 6 दिन, कितने दिन लगेंगे 6 दिन, ठीक है भाई। अच्छे क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन और लिखते हैं हम लोग। अरुण एक ढांचे को बनाने में 8 दिन समय लेता है और विनोद उससे 3 दिन में तोड़ देता है। अरे वाह, अरुण बना रहा है और विनोद तोड़ रहा है। अरुण बनाने में 8 दिन लेता है, विनोद तोड़ने में 3 दिन लेता है, माइनस। अरुण ने 4 दिन तक काम किया, अब विनोद भी आ गया, दोनों मिलकर केवल 2 दिन तक काम किया। अब अरुण अकेले बचे काम को कितने दिन में पूरा करेगा। बहुत ठीक है, लगता है आपका आएगा 24। आप कहेंगे 8 तिया 24 और 3 8 24। आप कहेंगे अगर अरुण 3 काम करेगा तो विनोद 8 काम बिगाड़े, ठीक है, बिगाड़ा सिस्टम में आ रहा है, ठीक नहीं। अरुण ने कितने दिन तक काम किया, आप कहोगे 4 दिन तक काम किया, तो 4 तिया 12 काम हो गए। अब विनोद भी आ गया, दोनों मिलकर 2 दिन तक काम किया, तो 8 में से 3 कम -5 हुए, -5 के हिसाब से 2 दिन तक करेंगे, 5 दूनी 10 काम उसने कम कर दिए। कितने रह गए काम आपके, वो 2 काम हो पाए हैं, तो 24 में 2 कम 22 काम बचे। अब केवल अरुण से करवाना है, तो 3 लगा दो भाग, तो अरुण उस काम करेगा 7 3 7 का 7 सही 1/3 दिन में। क्या कितने दिन करेगा, 7 सही 1/3 दिनों में कार कर देगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, सभी क्वेश्चन अच्छे थे, इम्पोर्टेंट थे। आप लोग देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा। थैंक यू।